नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग परिमेय संख्या के अंतर्गत बात करेंगे दो क्रमागत पूर्णांकों के मध्य परिमेय संख्याएं कितनी होती हैं, कैसे ज्ञात करेंगे और दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं कितनी होती है और उनको हम कैसे निकालते हैं। तो आज के इस खंड में हम चलते हैं। जैसा दो क्रमागत पूर्णांकों के मध्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, तो यहाँ पर पूर्णांक संख्या रेखा पर क्रमागत पूर्णांक है, शून्य है, एक, दो और तीन। वैसे ही बाईं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक ऋण एक, ऋण दो और ऋण तीन है। तो संख्या रेखा के दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच की दूरी, दो क्रमागत पूर्णांक, ये संख्या रेखा है, तो दो क्रमागत पूर्णांक के बीच की दूरी को दो समान भागों में विभक्त किया गया। यहां इनके बीच की दूरी को दो समान भागों में विभाजित किया गया। जैसे क्रमागत पूर्णांक है शून्य से एक, इनके बीच ये दूरी विभाजित किया गया ए पर। इसी तरह एक और दो को समान भागों में विभाजित किया गया बी बिंदु है, और दो और तीन के बीच विभाजित किया गया वह सी बिंदु है। उसी तरह बाईं तरफ शून्य और ऋण एक के बीच ए डैश, ऋण एक और ऋण दो के बीच बी डैश और ऋण दो और ऋण तीन के बीच सी डैश। तो इस तरह शून्य से बाईं ओर जो क्रमागत पूर्णांक हैं, अगर हम कहें कि शून्य से बाईं ओर के जो क्रमागत पूर्णांकों के मध्य बिंदु हैं, वो हमारे ए डैश, बी डैश और सी डैश हैं। उसी तरह दाहिनी तरफ, शून्य से दाहिनी तरफ के क्रमागत पूर्णांकों के मध्य जो बिंदु हैं वह ए, बी और सी हैं। तो यहां जब हम इनको दो भागों में विभाजित करते हैं, तो इनको शून्य को शून्य बटे दो, ए को एक बटे दो, एक को दो बटे दो, तीन बी को तीन बटे दो और दो को चार बटे दो, सी को पांच बटे दो और तीन को छह बटे दो से निरूपित किया। उसी तरह बाईं ओर ऋण एक बटे दो, ऋण दो बटे दो, ऋण तीन बटे दो, ऋण चार बटे दो, ऋण पांच बटे दो और ऋण छह बटे दो। तो अब यहां अगर हम देखें तो ओ ए की दूरी और ओ ए डैश की दूरी ये हमारी बराबर होगी। अगर इसी तरह हम ये देखें कि यहां ओ और ए के बीच की दूरी, किसके बीच की दूरी हम बात कर रहे हैं, ओ, ये शून्य है, इसको हम ओ मान लेते हैं, तो शून्य और ए के बीच की दूरी, इसको ओ बिंदु माना, और इधर ओ से ए डैश की दूरी, ये दूरी आपस में बराबर है। क्योंकि शून्य से एक और शून्य से ऋण एक, ये जो संख्याएं हैं वो इनके विस्थापन समान है। तो यहां हम कह सकते हैं कि ओ ए बराबर ओ ए डैश। उसी तरह ओ बी बराबर ओ बी डैश और ओ सी बराबर ओ सी डैश। और इसी तरह अगर हम संख्याओं को आगे बढ़ाएं दोनों तरफ, तो वो संख्याएं हमारी दोनों तरफ की बराबर होती चली जाएंगी। तो इस तरह आगे हम तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ यानी अनंत तक की संख्याओं का हम विभाजन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि यहां दो क्रमागत परिमेय संख्याएं हैं, तो उन परिमेय संख्याओं के बीच की बात हम करते हैं। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में आने से पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे यहां
बात किया कि ओ ए, ओ बी, ओ सी, उसी तरह है इधर ओ ए डैश, ओ बी डैश, ओ सी डैश। तो यहां ये बात आती है कि संख्या रेखा का एक ही बिंदु अनंत समतुल्य परिमेय संख्याओं को निरूपित करता है। भाई जैसे मान लीजिए अब यहां पर 1/2 ये परिमेय संख्या हमने ए बिंदु पर, ये ए बिंदु पर जो स्थित संख्या निरूपित हुई है 1/2, हम 1/2 को लें तो इसके समतुल्य परिमेय संख्या हम 2/4, इसी तरह 6/12, और संख्या हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि 15/30, यानी अनंत संख्याओं, प्राकृतिक संख्याओं से हम गुणा कर रहे हैं, धन पूर्णांक से। तो अब ये ऋण पूर्णांक से हम गुणा कर दें तो ये है अनंत, यानी ऋण अनंत से लेकर हम ऋणात्मक संख्या में जाते हैं और धन अनंत तक जाते हैं। इनमें किसी संख्या से, किसी परिमेय संख्या के शून्येतर को, यानी शून्य से इतर, शून्य को छोड़कर बाकी संख्याओं से अंश और हर में गुणा करते हैं तो उसकी समतुल्य संख्या मिलती है, परिमेय संख्या। इस तरह हम कह सकते हैं कि संख्या रेखा पर एक ही बिंदु अनंत समतुल्य संख्या रेखाओं को निरूपित करता है और दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। किन्हीं दो पूर्णांक, मान लीजिए हमने संख्या रेखा पर 1 और 2, अब इसका हम आधा करेंगे तो 1/2 हो गया, फिर इसका आधा करें, फिर इसका आधा, फिर इसका आधा, फिर इसका आधा, इसका आधा, इस तरह हम इनके जो है वो अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं किन्हीं दो पूर्णांकों के मध्य। अब हम बात करते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं कैसे, यानी दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। पहली चीज कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य, किन्हीं दो परिमेय, ये प्रश्न बहुत पूछा गया है, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अब यहां सबसे पहले कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के ठीक मध्य में स्थित, मान लीजिए दो परिमेय संख्याएं हमने a/b और c/d लिया, जहां b शून्य नहीं है और d शून्य नहीं, क्योंकि परिमेय संख्या की यही परिभाषा है, शर्त है कि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं जहां p और q पूर्णांक हो किंतु q शून्य न हो। तो यहाँ b और d शून्य नहीं है। तो अगर हमें इन दो परिमेय संख्याओं की बात करनी है, मान लीजिए ये हमने संख्या रेखा पर दो परिमेय संख्याएं लिया, संख्या रेखा पर हमने दो परिमेय संख्याएं लिया, एक लिया a/b और दूसरा लिया c/d। तो ठीक मध्य में स्थित, यानी इनके बीचों बीच स्थित परिमेय संख्या क्या होगी, इनके बीचों बीच स्थित जो परिमेय संख्या होगी वह क्या होगी, दोनों परिमेय संख्याओं के योगफल की आधी होगी। दोनों परिमेय संख्या के योगफल की आधी, यानी इस संख्या को जो निरूपित करेगी परिमेय संख्या 1/2 ब्रैकेट में a/b धन c/d, दोनों परिमेय संख्या की मध्य की जो संख्या परिमेय संख्या होगी ठीक बीचों बीच, वह दोनों परिमेय संख्याओं के योग की आधी होगी। और ये भी है दोनों परिमेय संख्याएं, ये दोनों परिमेय संख्याएं क्या होंगी, यह समदूरस्थ होंगी, यानी इनकी आपस में बीच की दूरी बराबर, दोनों परिमेय संख्याओं से समदूरस्थ होगी बीच की संख्या।
तो इस नियम का प्रयोग कर, जो ये नियम है कि बीच मध्य दो परिमेय संख्याओं के मध्य, हम बात करते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य की परिमेय संख्या, मध्य की परिमेय संख्या, उसके लिए हमने ये नियम जाना कि दोनों परिमेय संख्याओं का योग करके उसका आधा कर दें तो वह उनके ठीक मध्य की, यानी बीचों बीच, ठीक बीच वाली संख्या, परिमेय संख्या हमको मिल जाती है। तो इस नियम का प्रयोग कर किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य हम अगणित यानी अनंत परिमेय संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण लेके हम चलते हैं। मान लीजिए उदाहरण में प्रश्न लिया, एक तथा दो के बीच, एक तथा दो के बीच हमको 7 समदूरस्थ संख्याएं, या के बीच 7 परिमेय संख्याएं, अभी समदूरस्थ की बाद में बात करेंगे, अभी के बीच 7 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। 7 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये एक उदाहरण हमने लिया कि दो परिमेय, भाई पूर्णांक भी परिमेय संख्या है तो हम पूर्णांक से ही शुरू करते हैं। एक और दो के बीच 7 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो जैसा अभी हमने नियम पढ़ा कि दोनों परिमेय संख्याओं के योग का आधा जो होता है वह क्या होगा, उसके ठीक बीच की संख्या परिमेय संख्या होगी। तो अब एक और दो के ठीक बीच की संख्या, सबसे पहले मान लीजिए ये संख्या रेखा हम बना लेते हैं और यहां एक है और यहां दो है। अब इनके ठीक बीच की परिमेय संख्या, अब इसको हम ज्ञात कर लेते हैं कि एक और दो के ठीक बीच की परिमेय संख्या, एक और दो के ठीक बीच की परिमेय संख्या, तो जैसा बताया दोनों परिमेय संख्याओं का, 1-2/2 बराबर 3/2। तो अब इसका मान कितना आ गया, इसका मान आ गया 3/2। एक परिमेय संख्या एक और दो के बीच की हमको मिल गई। इसी तरह दूसरी संख्या हम निकालते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम दूसरी संख्या निकालते हैं। अब दूसरी संख्या हम निकालेंगे किसके बीच, 1 और 3/2 के मध्य की परिमेय संख्या, 1 और 3/2। तो यहां हम इसको जोड़ेंगे कि 1-3/2 और इन दोनों का आधा कर दें, तो इसको आप हल करेंगे तो इसका मान आएगा 5/4। अब इस संख्या, इस बिंदु का जो इसके 1 और 3/2 के मध्य स्थित बिंदु है, उसका मान कितना हो गया, उसका मान 5/4 हो गया। अब तीसरी संख्या निकालिए। तीसरी संख्या हम 3/2 और 2 के बीच निकालेंगे। हमने तीसरी संख्या, तीसरी परिमेय संख्या निकाल रहे हैं, तो अब 3/2 और 2 के मध्य की हमको निकालना है। तो 3/2 और पूरे का आधा कर दे, तो इसका जो मान आएगा वह 7/4। इसको आप हल करेंगे तो इसका मान आएगा 7/4। अब इसका मान कितना हो गया, 7/4। तो हमको 3 परिमेय संख्याएं मिल गई। अब हम एक यहां पर मध्य इनका निकाल लें तो 4 हो जाएगी, इसका मध्य निकाले 5 और इसका मध्य निकालें 6 और इसका मध्य निकालें 7 और यहां निकालें 8। तो 7 परिमेय संख्या खाली पूछा है। तो अब यहां हमारी तीसरी संख्या निकल आई। तो अब चौथी संख्या, चौथी संख्या हमको निकालना है। तो चौथी परिमेय संख्या निकालने के लिए किन के बीच निकालना है,
चौथी परिमेय संख्या किनके बीच निकालना है, वह 1 और 5/4 के बीच निकालेंगे। इसके बीच 1 और 5/4 के बीच हम चौथी संख्या निकालेंगे। ये हमने पहला निकाला, ये दूसरा निकाला, ये तीसरा निकाला। अब यहां पर चौथी परिमेय संख्या हम यहां निकाल रहे हैं, 1 और 5/4 के बीच। तो 1 और 5/4 के बीच की संख्या है, तो हम 1 धन 5/4/2। तो अब इसका जो मान आएगा, इसको आप हल करेंगे, इसका मान आएगा 9/8। तो चौथी परिमेय संख्या जो निकली, चौथी परिमेय संख्या का मान कितना आया, इसका मान आया 9/8। अब हम पांचवी परिमेय संख्या निकालेंगे 5/4 और 3/2 के मध्य। 5/4 और 3/2 के मध्य हम निकालने चल रहे हैं। तो पांचवी परिमेय संख्या ये किनके बीच है, 5/4 धन 3/2। अब इसका जब आप इसका आधा करेंगे, तो इसका जो मान आएगा, वह मान आपका आएगा 11/8। इसका मान क्या आया, 11/8। तो पांचवी परिमेय संख्या हमने जो निकाली, ये चौथी हुई। अब ये पांचवी परिमेय संख्या हमने निकाली और इसका मान हुआ 11/8। अब आगे देखिए, अब छठी परिमेय संख्या 3/2 और 7/4 के बीच, यानी छठवीं परिमेय संख्या हम यहां निकाल रहे हैं। किसके बीच, 3/2 और 7/4 के मध्य की संख्या। तो छठी परिमेय संख्या हम निकालेंगे। छठी परिमेय संख्या किनके बीच निकाला, 3/2 और 7/4 के बीच। 3/2 धन 7, दोनों परिमेय संख्याओं का योग और उनका आधा। और इसको जब आप हल करेंगे, तो इसका मान आएगा आपका 3/4 और 7/4। अब एक इसको भी हल कर लेते हैं। इसको आप हल करेंगे, तो ऊपर का हल, एक हल हम दिखा देते हैं भिन्न का। जैसे 3/2 धन 7/4, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, लघुत्तम। तो ये 2 दूना 4, 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 6, और यहां पर 7। तो यानी 7×6 13/4 आया। अब इसको इस तरह से लिखें कि 13/4/2, तो 4 नीचे आ जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 13/8। यानी छठी परिमेय संख्या जो हमारी निकलेगी, उसका मान कितना आएगा, उसका मान 13/8 आएगा। छठवीं परिमेय संख्या हमने जो निकाला, इसका मान कितना आया, 13/8। अब इसी तरह अगली सातवीं परिमेय संख्या 7/4 और 2 के बीच की हम निकालेंगे। ये हमारी सातवीं परिमेय संख्या। तो अब इसका मान 7/4 और 2 के मध्य हमको निकालना है। 7/4 और 2 के मध्य सातवीं परिमेय संख्या जो निकालेंगे, वह 7/4 धन 2/2। तो इसको जब आप हल करेंगे, तो इसका मान आएगा 15/8। तो इस तरह 1 और 2 के मध्य की परिमेय संख्या 7 जो हमने निकाला, 1 और 2, कि 1 और 2 के मध्य 7 परिमेय संख्याएं, 7 परिमेय संख्याएं। एक और, तो इसमें आप देखेंगे जब जो संख्याएं निकली,
इसका मान जो सातवीं परिमेय संख्या आया, इसका मान कितना आया, इसका मान 15/8 आया। तो अब हमारी संख्याएं कौन कौन सी हुई, मध्य में यहां से लेकर और 2 के पहले, ये सारी संख्याएं हमारी क्या हुई, ये इनके मध्य की 7 परिमेय संख्याएं हुई। और इन 7 परिमेय संख्याएं जो हैं हमारी वो कौन सी हैं, 9/8, फिर 5/4, फिर 11/8, 3/2, 13/8, 7/4 और 15/8, ये इनके मध्य। और ये सभी संख्याएं समदूरस्थ भी हैं। यहां ये ध्यान दीजिएगा, ये सभी संख्याएं इन एक दूसरे से समान दूरी पर हैं। एक के बाद एक से 9/8 की दूरी, और 9/8 से 5/4 की दूरी, 5/4 से 11/8, इसी तरह सभी संख्याओं के मध्य की दूरी समान है, इसीलिए यह समदूरस्थ संख्याएं भी हैं। अब यहां हम मान लीजिए हमें 1 और 2 के बीच जो संख्याएं निकालनी है, इसकी एक विधि और भी है। उस विधि को भी, जैसे प्रश्न वही है कि 1 और 2, 1 और 2 के मध्य 7 समदूरस्थ संख्याएं, 1 और 2 के मध्य 7 समदूरस्थ संख्याएं ज्ञात कीजिए। एक विधि तो हमने मध्य बिंदु निकाल के आपको दिखाया, संख्या रेखा के माध्यम से दिखाया। अब एक दूसरी विधि की भी बात करते हैं। तो यहां अब हमको किसके किसके बीच संख्याएं ज्ञात करनी है, हमको किसके बीच संख्या रेखा ज्ञात करनी है, अगर देख लें 1 और 2 के बीच। तो यहां 1 और 2 के बीच की दूरी को जितने भागों में हमें बांटना है, 7 भागों में बांटना है। तो 1 और 2 के बीच की दूरी, यहां अब जो क्रम है वो ध्यान दीजिएगा कि 1 और 2 जिन परिमेय संख्याओं को हमें बांटना है, उनके मध्य की संख्याएं निकालना है। 1 और 2 के बीच की दूरी, 1 और 2 के बीच की दूरी को हम क्या करेंगे, जितनी समदूरस्थ संख्याएं निकालनी है उससे एक ज्यादा, यानी 7-1 बराबर 8, 8 बराबर भागों में हमको बांटना होगा। 8 बराबर भागों में बांटना होगा। 8 बराबर भागों में क्या है, 8 बराबर भागों में हमें इसे बांटना है। तो अब इसको 8 यहां पे हमने कर दिया, एक भाग हो गया, इन दोनों को बांट दिया, 4 भाग हो गया, फिर इन सबके मध्य बिंदु को निकाल लिया, तो ये 8 भाग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बराबर भागों में बांटना है। संख्या रेखा पर हमने बांट लिया। अब कहता क्या है कि अब 1 को हम परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। जैसे 1 है तो हम 1 को क्या लिखेंगे, 1/1, और 2 है तो हम लिखेंगे 2/1, यही तो लिखेंगे। अब हम जो 8 बराबर भागों में बांटा है, जो जितनी संख्याएं ज्ञात करनी है उसमें एक जोड़ने पर उससे हम दोनों परिमेय संख्याओं के अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो ये 1/1 गुणे 8 और दूसरी परिमेय संख्या 2/1 ऊपर 8 से गुणा और नीचे, तो ये परिमेय संख्या हो गई 8/8, और ये परिमेय संख्या हो गई 16/8। यहां जो ध्यान रखना है, जितने खंडों मतलब जितनी संख्याएं हमको बीच की ज्ञात करनी है, जैसे 7 समदूरस्थ संख्याएं हमको ज्ञात करनी है, तो उसमें एक जोड़कर जो मान प्राप्त होगा
उससे परिमेय संख्या, जिन परिमेय संख्याओं के मध्य ज्ञात करना है उनमें अंश और हर में गुणा कर देंगे। अब यहां पर जो खंड है इनके हर हैं। अब यहां पर जो कुछ विशेष चीजें हैं हमको ध्यान देना है। पहली चीज कि जिन परिमेय संख्याओं के बीच हमको समदूरस्थ संख्याएं ज्ञात करनी है उसमें एक हम जोड़ देंगे। जितनी संख्याएं ज्ञात करनी है उसमें हम एक जोड़ देंगे। अगर मान लीजिए परिमेय संख्या असमान, हर क्या है, असमान है, तो उनको हम क्या करेंगे, उनको हम समान कर लेंगे और फिर जितनी संख्या, मान लीजिए यहां 7 के बजाय 8 समदूरस्थ संख्याएं निकालनी होती तो हम यहां 8 धन 1 यानी 9 और 9 से फिर परिमेय संख्या के अंश और हर में गुणा करते। अब इनके अंशों का अंतर यहां पर हम क्या करेंगे, परिमेय संख्या के अंशों का अंतर। तो यहां एक का 8 है, दूसरे का 16 है, तो हम क्या करेंगे, अगला क्रम हमें क्या करना है, परिमेय संख्या, जो हमारी परिमेय संख्या दी गई है, परिमेय संख्या, अब यहां कौन कौन सी बनी, एक 8/8 और एक 16/8, 8/8 और दूसरी 16/8। इनके अंशों का अंतर निकालेंगे, इनके अंशों का अंतर, और उसमें हम भाग दे देंगे जो ये जोड़ने पर 8 आया। अब जैसे 8 समदूरस्थ होती तो 9 होता, 9 से भाग देते, तो इनमें हम क्या करेंगे, 8 से भाग दे देंगे। तो अब इनका अंतर कितना आया, 16 में से 8 गए 8, तो 8/8 बराबर 1। अब ये जो मान आया है इसी मान को पहली परिमेय संख्या के अंश में क्रमशः जोड़ते चले जाएंगे। इसी को क्या करेंगे, क्रमशः जोड़ते चले जाएंगे। अभी एक उदाहरण और लेंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। तो अब पहली परिमेय संख्या कौन सी है, पहली परिमेय संख्या 8/8 है। पहली परिमेय संख्या कौन सी थी, 8/8। तो अब यहां पर जो संख्या हमारी बनेगी, तो अब इस प्रकार 1 और 2 के बीच की समदूरस्थ संख्याएं हमको ज्ञात करनी है। हमको क्या करनी है, 1 और 2 के बीच की समदूरस्थ, के बीच की समदूरस्थ परिमेय संख्याएं, 1 और 2 के बीच की भी समदूरस्थ परिमेय संख्या। तो पहली संख्या कौन सी हो जाएगी, जैसा अभी हमने बताया कि हम क्रमशः एक एक, कौन सा, जो हमें मान कहां से मिला है, जो मान हमें यहां से मिला, यानी परिमेय संख्या जो हमारी हर समान करने पर बनी, फिर 8 से गुणा करने के बाद अंशों का अंतर होगा, उन अंशों के अंतर में इस संख्या से भाग दे दे, यानी जितनी समदूरस्थ संख्या ज्ञात करनी है उसमें एक जोड़कर उस योगफल से भाग देंगे, जो मान आएगा उसको पहली परिमेय संख्या के अंश में क्रमशः जोड़ते चले जाएंगे। तो 1 आया था, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 8 धन 1/8 बराबर 9/8। तो पहली परिमेय संख्या कौन सी हुई, पहली परिमेय संख्या हमारी 9/8 हुई। अब इसी तरह दूसरी परिमेय संख्या क्रमशः जोड़ना है, तो यहां 8 धन 1 करें, या हम इसी में अगली पहली संख्या जो 9/8 है उसमें अंश में 1 जोड़ दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, 10/8। फिर तीसरी परिमेय संख्या, ये तो दूसरी हो गई, इसी तरह हम निकालते चले जाएं, तो तीसरी परिमेय संख्या
क्या हो जाएगी? अब 10/8 है तो 10 धन 1/8 बराबर 11/8। इसी तरह चौथी परिमेय संख्या, हम समदूरस्थ संख्या की जो बात करते हैं, 11 धन 1/8 यानी 12/8। तो यही तो होगा 12/8। अब पांचवी परिमेय संख्या, पांचवी जो चौथी संख्या आई, तो 12 धन 1/8 बराबर 13/8। और इसी तरह छठी परिमेय संख्या हम निकालेंगे तो 13 धन 1/8 बराबर 14/8। और सातवीं परिमेय संख्या, जो सातवीं समदूरस्थ संख्या है, तो 14 धन 1/8 यानी 15/8। ये इस तरह से भी, ये दूसरी विधि है जिसमें हम परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर लेते हैं। अब इसी तरह अगर हम बात करते हैं किसकी, एक उदाहरण हम और लेते हैं कि हमें कुछ और संख्याएं, जैसे अभी हमने कहा कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं को लेकर हम एक उदाहरण लेते हैं। एक उदाहरण हम लेते हैं कि ऋण एक, अब देखिए परिमेय संख्या कौन सी है, ऋण 1/2 और 5/4। ये दो परिमेय संख्याएं हैं। इनके मध्य 8 समदूरस्थ परिमेय संख्या निकालना है। इनके मध्य 8 समदूरस्थ परिमेय संख्या, इनके मध्य 8 समदूरस्थ परिमेय संख्या निकालें। ये एक उदाहरण। अब जैसे परिमेय संख्या की बात किया, तो परिमेय संख्या में बात हुई थी जो दो परिमेय संख्याएं हैं, कौन कौन सी, ऋण 1/2 और दूसरी है 5/4। तो इसमें एक आ गया था कि इनके हर को बराबर कर लेना है। तो इनके हर को बराबर करने पर यह संख्या आपकी क्या हो जाएगी भाई, यहां 4 आप लघुत्तम ले लेंगे, 4 हम क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगी, ऋण 2/4 और दूसरी परिमेय संख्या 5/4। ये तो हमने क्या किया, परिमेय संख्याओं के हरों को समान कर दिया और परिमेय संख्या के मान में कोई परिवर्तन, क्योंकि ये ऋण 1/2 का ऋण 2/4 क्या है, समतुल्य परिमेय संख्या है। अब यहां पर ये देखना है कि इनके बीच कितनी समदूरस्थ संख्याएं निकालनी है, इनके मध्य 8 समदूरस्थ संख्याएं निकालनी है। इसलिए दोनों परिमेय संख्याओं के, अब जैसे वहां बताया था कि कितनी समदूरस्थ संख्याएं निकालनी है, 8, तो कितने खंडों में बांटना है, अगर संख्या रेखा पर कितने खंड बनने हैं, संख्या रेखा पर, जैसे पूर्व के प्रश्न में हमने किया था, संख्या रेखा पर कितने खंड बनने हैं, तो 8 धन 1 बराबर 9 खंड बनने हैं। तो अब दोनों परिमेय संख्याओं के अंश और हर में हम 9 से गुणा करेंगे। दोनों परिमेय संख्याओं, दोनों परिमेय संख्याओं के अंश और हर, परिमेय संख्याओं के अंश और हर में 9 से गुणा करेंगे। पहली परिमेय संख्या कौन सी है, ऋण 2/4, ऋण 2/4। अब इसमें आप 9 से गुणा कर दीजिए, तो ये परिमेय संख्या कौन सी बन गई, ऋण 18/36। और दूसरी परिमेय संख्या 5/4 है। दूसरी परिमेय संख्या क्या है, 5/4, और इसके अंश और हर में 9 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगी 45/36।
अब इनके अंशों का अंतर आप निकालेंगे, यही तो बात हुई थी। हम क्या करेंगे, दोनों परिमेय संख्या के अंशों का अंतर, दोनों परिमेय संख्या। अब यहां पर परिमेय संख्या में किन परिमेय संख्याओं के अंशों का अंतर लेंगे, जो हमारा 9 से गुणा करने पर आया ऋण 18/36 और 45/36 के अंशों का अंतर, के अंशों का अंतर हम निकालेंगे। तो इनके अंशों का अंतर निकालेंगे तो 45 ऋण ब्रैकेट में ऋण 18, ये बराबर आपका आ गया 63। अब 63 में 9 से भाग देंगे, क्या करेंगे, 63 में 9 से भाग दे देंगे। अब यहां 9 कहां से आया ये प्रश्न, तो ये आप ध्यान दीजिए कि जो जितने खंड हमको करने हैं, जैसे कितनी संख्याएं याद करनी है, समदूरस्थ 8, तो 8 में एक जोड़ देते हैं, वो 9 का मान आता है, जिसे हम हर बराबर करने पर अंश और हर में गुणा किए थे। तो वही अब यहाँ जो इनका अंतर है उनमें 9 से भाग दे देंगे, तो हमारा आएगा कि 63 भागे 9 यानी 7। ये जो 7 मान आया, यही 7, यही भागफल यानी 7 पहली परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या में क्रमशः जोड़ते जाएंगे, में क्रमशः जोड़ते जाएंगे। बस अब हमको कुछ नहीं करना है, हर एक में 7-7 जोड़ते चलना है। पहली परिमेय संख्या कौन सी है, पहली परिमेय संख्या ऋण 18/36 है। बस अब इसी में 7-7 आप जोड़ते चले जाइए। तो पहली परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या क्या होगी भाई, आप इसको जोड़ते चले जाइए। तो पहली परिमेय संख्या ऋण 18 धन 7/36, तो 18 में से 7 गए, ऋण 11/36, ये पहली संख्या मिल गई। अब इसी तरह दूसरी की बात करेंगे, तो दूसरी में क्या होगा, इसमें 7 जोड़े, ऋण 11 धन 7/36, तो इसका मान कितना आ गया, ऋण 4/36। इसी तरह आप तीसरी संख्या, तीसरी संख्या ऋण 4 धन 7/36, तो ये कितना आ गया, 3/36। अब चौथी संख्या निकालें, तो 3 धन 7/36, तो ये कितना आ गया, 10/36। पांचवी समदूरस्थ संख्या हम निकालें, पांचवी संख्या, तो क्या हो जाएगा, 10 धन 7/36 यानी 17/36। उसी तरह छठी हम निकालें तो क्या हो जाएगा, 17 धन 7/36 यानी 24/36। सातवीं हम निकालें, सातवीं समदूरस्थ संख्या, तो 24 धन 7/36 यानी 31/36। आठवीं निकालें तो क्या हो जाएगा, 31 धन 7/36 यानी 38/36। अब ये हमारी पहली समदूरस्थ संख्या, ये दूसरी, उसी तरह ये तीसरी, ये चौथी, पांचवी, ये छठी, ये सातवीं और ये आठवीं। अब उत्तर की अगर हमको जांच करना है तो आठवीं में हम फिर 7 जोड़ दें तो हमें दूसरी जिन परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है यानी 45/36, तो अगर हम 38 धन 7/36 कर दें तो 38 7 45/36, जो कि हमारी क्या है, अगली संख्या है जिनके मध्य हमको ज्ञात करना है, ये 45/36 आ गया, इसलिए हमारा उत्तर क्या है, सही है। तो दोस्तों अब हम लोग परिमेय संख्याओं में ही अभी और सारे इसकी प्रगुण हैं, विशिष्टताएं हैं, बहुत सारे नियम हैं।
तो इनके आगे के नियम को हम लोग अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।